एक आदमी नमाज पढ़ता है, समझ जाइए उसका ईमान है, इसलिए कि पता नहीं क्या होगा उसके साथ। जिसने सुबह की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में रहा। अब सुबह की नमाज पढ़ लिया, समझ जाइए मुसलमान है। अब जोहर तक क्या करेगा पता नहीं, किस हाल में मरेगा। और जोहर पढ़ लिया, समझ जाइए मुसलमान है। अब असर तक क्या करेगा पता नहीं, असर पढ़ लिया, समझ जाइए मुसलमान है। अब पता नहीं असर से मगरिब तक क्या करेगा, मगरिब पढ़ लिया, समझ जाइए मुसलमान है। अब मगरिब से इशा तक इसका पता नहीं, इशा पढ़ लिया, समझ जाइए मुसलमान है। यानी 24 घंटे इसके ईमान के अंदर ताज की रोशनी अल्लाह पैदा करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहन असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले क़दर मेरी माएँ और बहनें, अभी आप अज़ीज़ मुकर्रम जनाब हाफिज़ व क़ारी सैयद अतीक़ुर रहमान साहब से वलवला अंगेज़ खिताब समात कर रहे थे। मेरे दोस्तों, आज अहले खाना ने जलसे का इनेकाद किया है। अक्सर व बेशतर हर मौके पर यह घराना वो है कि जो इस तरह की दीनी महफिलें कायम करता है। ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का, खैरखाही का, अच्छाई का इरादा करना चाहते हैं, अल्लाह उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। इसलिए कि दुनिया के अंदर लोग बेशुमार महफिलें कायम करते हैं, तरह तरह की मजलिसें, तरह तरह के प्रोग्राम लोग करते हैं, लेकिन दीनी मजलिस का कायम करना, बहुत से लोग ऐसी मजलिस को बहुत मामूली समझते हैं और इसे एक मजाक समझते हैं। हालांकि बहुत कीमती मजलिस, यानी अल्लाह के नबी का फरमान है, हदीस कुदसी है कि जो आदमी दीनी मजलिस व महफिल में शरीक होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़द गफ़रतु लहुम व बद्दलतु सय्यिआतिहिम हसनातिहिम,
कि मैं उनके गुनाहों को बख्श देता हूं, माफ कर देता हूं और उनकी बुराइयों को मिटाकर नेकियां लिख देता हूं। खुद कुरान में अल्लाह कहते हैं इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां जो है वो गुनाहों को ख़त्म करने वाली हैं, गुनाहों को ले जाती हैं नेकी अगर आदमी करता है। यहां तक कि अल्लाह एक जगह कुरान में और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनकी नेकियों को, उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह कहते हैं वो जब नेक अमल करता है हम उसकी बुराई को ख़त्म करके नेकी लिख देते हैं। यानी हमने किसी नेक काम का इरादा किया, अल्लाह हमारी बुराइयों को ख़त्म कर देता है, गुनाह को ख़त्म कर देता है। हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। हमने नेक काम करने का इरादा किया, अल्लाह उसी वक्त से सवाब लिख देते हैं। जैसे घर वालों ने एक दीनी महफिल के कायम करने का इरादा किया, जिस दिन से इरादा किया उस दिन से उनके नामे आमाल के अंदर नेकियां लिखी जा रही हैं। इस अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुनिया में कौन ऐसा बंदा है पैगंबर के बाद कि जिससे गुनाह नहीं होते? चलते फिरते, उड़ते बैठते, सोते जागते, रात के अंधेरी में, दिन के उजाले में, खाते पीते, कब उससे गुनाह हो जाते हैं उसको पता नहीं। एक तो वो है जो जानबूझकर कर रहा है, एक वो है जो अनजाने में करता है, यानी उससे गुनाह हो गया। एक है गुनाह का करना, एक है गुनाह का हो जाना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यानी आदमी गुनाह जानबूझकर कर रहा है, वो जानता है गुनाह है, वो जानता है ये गलत है, वो जानता है कि शरीयत के खिलाफ है, वो जानता है ये चीजें सुन्नत के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद करता है। कुरान क्या कहता है? वयुसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम। कुरान कहता है गुनाह करने वालों की सिफत वो है कि वो उस गुनाह पर मुसिर रहते हैं, इसरार करते हैं, यानी गुनाह को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक वो बंदा है जो अल्लाह से माफी मांगता है और कहता है परवरदिगार मुझसे जो भी गुनाह हो गए माफ कर दीजिए। एक अगर किसी के मामलात हैं, आज मुआशरे के अंदर सबसे खतरनाक जो गुनाह है वो है मामलात का दुरुस्त ना होना। मामलात के अंदर खराबी, भाई भाई का हक नहीं देता, भाई बहनों का हक नहीं देता। अरे अल्लाह के बंदे, एक ही माँ बाप की औलाद हो तुम, एक दूसरे के हुकूक शरीयत ने मुतय्यन कर दिया है, हम उसमें कोई कतर बियूत नहीं कर सकते, न कमी कर सकते हैं। और पड़ोसी पड़ोसी के हक को अदा करे, शौहर बीवी के हक को अदा करे, बीवी शौहर के हक को अदा करे, माँ बाप औलाद के हक को अदा करें, औलाद माँ बाप के हुकूक को अदा करें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मामलात के अंदर बहुत बिगाड़ है। कोई किसी का के साथ मामलात करता उसको धोखा देता है। आजकल धोखा दही का बड़ा मामला है। कोई किसी को कोई कारोबार करता है, वो धोखा देकर चला जाता है। कोई किसी को रकम देता है, वो धोखा देकर निकल जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो ये समझता है कि मैं चालाक हूं, मैंने धोखा दे दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखिए, किसी की अमानत को जाय करना इतना खतरनाक गुनाह है। लोग समझते हैं जिना करना गुनाह है, सिर्फ चोरी करना गुनाह है, गालियां देना गुनाह है। सबसे खतरनाक गुनाह यह है कि आदमी मामलात का दुरुस्त न रखे, मामलात के अंदर बिगाड़।
एक दूसरे के हुकूक को हम अदा नहीं करते। अल्लाह क्या कहते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ए लोगो, साहिबे अमानत तक अमानत को पहुंचाओ। किसी की अमानत है, किसी का हक है, उसको अदा करो। अगर आज मेरे दोस्तों, एक है अल्लाह का हक जिसे हुकूकुल्लाह कहते हैं, एक है बंदे का हक, किसी आदमी का हक है, उसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। अल्लाह के हक में अगर हमने कोई कमी की है, अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह के दरबार में सरनुगो होंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत से वो गुनाह हैं, हदीस में आता है कि बहुत से सगायर वो गुनाह कि आदमी जब वजू करता है, हदीस में आता है हाथ से जो गुनाह किया तो झड़ जाते हैं, कुल्ली करता है जबान से जो गुनाह किया झड़ जाते हैं, चेहरा धुलता है आंख से जो गुनाह किया झड़ जाते हैं, हाथ धोता है हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, पैर धोता है पैर से जो गुनाह हुए झड़ जाते हैं, गुनाह सगीरा। यानी एक ने वजू किया, कितने गुनाह उसके धुल गए। एक वजू से, एक वजू ही के अंदर अल्लाह ने ऐसी फजीलत रखी है कि वजू के बगैर नमाज नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, आदमी अगर अच्छी तरह से सुन्नत के मुताबिक वजू कर लेगा तो उसके गुनाह, कितने गुनाह झड़ जाएंगे, बहुत से गुनाह झड़ जाएंगे। फिर मस्जिद चला गया, मस्जिद में दाखिल हो गया और गुनाह माफ हो गए उसके। नमाज पढ़ा, गुनाह माफ हो गए। बतलाइए, अगर आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा पाबंदी से और 5 वक्त वजू करेगा, अंदाजा लगाइए, हिसाब लगाए कितने गुनाह माफ होंगे उसके। कभी हम सोचते हैं, कभी हम गौर करते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर रहा है। मेरे दोस्तों, कोई दूध का धुला धुलाया नहीं, किससे गुनाह नहीं होते, लेकिन वो आदमी जब उससे गुनाह सरजद हो जाता है, वो अल्लाह के दरबार में मुतवज्जे होता है, तौबा करता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है। लेकिन कोई हड़धर्म है, गलती हो गई, इंसान है, माफी मांगे, तौबा करे। मेरे दोस्तों, वो तौबा करे अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह के दरबार में माफी मांगे। अल्लाह ही माफ करने वाले हैं। अगर हुकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल इबाद अगर हैं, जिस बंदे का हक है उससे माफी मांगिए, उसके हुकूक को अदा कीजिए। अगर आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, उससे माफी का कोई निजाम करिए। बाद लोग जब शौहर मर जाता है तो बीवी को औरतें खड़ा करती हैं, देख महर माफ कर दे। ये हुकूकुल इबाद में से माफ नहीं होगा, ये नहीं माफ होगा। अभी चंद दिन पहले एक साहब ने मुझको फोन किया कि मैं एक प्रोग्राम में था कि मेरे अब्बा की हालत बहुत खतरनाक सीरियस है, अब तब का मामला है। तो कहने लगे कि मैं अपनी अम्मा से हम कहेंगे कि भाई माफ कर दीजिए महर को। मैं कहा अल्लाह के बंदे, बतलाइए, वो तो आदमी इस हाल के अंदर है जो होश में नहीं है, और इस हालत के अंदर इसे मजबूरी की हालत समझी जाएगी। महर तो वो अपनी रज़ा, अपनी खुशी, होश और हवास के साथ माफ करे अगर जिंदगी के अंदर, वो अलग बात है, लेकिन क्यों माफ करे वो एक महर वो पाने वाली है। आजकल तो लोग महर ज्यादा रखने को तैयार नहीं है, बहुत सस्ता रखते हैं, कोई 5-10 से आगे नहीं बढ़ता है। यानी डिमांड लेते वक्त तो खूब लेगा, जब उस पर महर की बात आएगी कहेंगे बच्चा क्या दे सकेगा, अरे ले सकेगा, लेने को तैयार, हर चीज मांग के लेता है। मंगोड़ों की कोई कमी दुनिया के अंदर नहीं है। दुख तो इस बात का है कि भाई जिसकी यहां लड़की है तुम मांग के लेते हो, अफसोस ही अफसोस है, हैरत की बात है, कैसे मांगते हैं,
अगर कोई हट्टा कट्टा आके भिखारी मांगता है भीख, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम हट्टे कट्टे काम करो, मांगते हो। लेकिन ये कौन हट्टा कट्टा मुस्टंडा मांगता? गैजेटेड भिखारी है ये। इसके अलावा क्या हो सकता? बाकायदा पंचायत बैठती है, पंचायत बैठकर मांगते हैं। अफसोस तो इस बात का है, पूरा पंचायत गुनाहगार है। मांग के लाते हो। एक नेमत तुमको अब तुम्हारे हवाले करता बेटी, उसकी बच्ची। और आज के जमाने में नौजवान लड़के लड़कियां इस दिवाजी जिंदगी यानी मियां बीवी किस तरह जिंदगी गुजारते नहीं जानते। वे समझते हैं दुनिया जैसे ऐश परस्त उस तरह हम जिंदगी गुजारेंगे, सेल्फी ले लेंगे, थोड़ा से घूम लेंगे, ये जिंदगी समझते हैं। हुकूक को अदा नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि न उनको पता भी नहीं, दीन का पता नहीं, कुछ मालूम नहीं। हदीस में आता है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह की ज़ौजाए मुहतरमा पानी पीती हैं। जब पानी पिया, हुजूर ने फरमाया आयशा उसी गिलास में पानी दो जिसमें तुमने पिया है। और उसी गिलास पे जहां हजरत आयशा ने मुंह लगाकर पानी पिया था, रसूलुल्लाह ने मुंह लगा के पिया, बतला दिया कि देखो हुकूक क्या होते हैं। और आप जानते हैं कि बीवी को अपने हाथ से अगर तू एक लुकमा खिला देगा, ये भी सदक़े का सवाब है। लोग कहेंगे हैं बूढ़े हो गए भी बूढ़ेपन में लाड़ करेंगे। अरे हक की बात कहता हूं, जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाता हूं। शुरू शुरू में खूब ये मजा लेते हैं कि अब एक दूसरे को खिलाते हैं, फिर क्या हो गया भी आखिर तक रखो इसको। कोई शरीयत ने मना लिखा है? शरीयत तो ये कहती है मियां बीवी के अंदर इंतहाई मोहब्बत का मतलब ये है एक दूसरे के हुकूक को सुन्नत के मुताबिक अदा करें। बाज ऐसे होते हैं वो बीवी के चक्कर में अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। हजारों माँ बाप वो हैं कि जो अपनी औलाद के करतूत की वजह से उनके साथ जो मामलात करता है उसकी वजह से हार्ट अटैक कर गए। मुझे एक साहब मिले तकरीबन 1 साल पहले, अपनी बच्चे की शिकायत करने लगे कि बड़ा फर्माबरदार था, मैंने 60-70 लाख रुपए उसकी पढ़ाई में खर्च किया, तनख्वाह अच्छी पाता है, नौकरी अच्छी कर रहा है, शादी मैंने कर दी, 1 महीने के अंदर हमारे साथ जो मामला कर रहा है बयान करने के काबिल नहीं। कुछ बातें वो बयान कर रहे थे, मैं नहीं बताना चाहता उसको। और बिल्कुल ताजे आदमी थे और कोई तबीयत उनकी खराब नहीं। 1 महीने के बाद तबीयत उनकी खराब होती, सारी बीमारियां आके घेर लेती हैं। कहने लगे बस ये बच्चे का अफसोस है, वो इंतकाल भी कर गए उसी बीमारी के अंदर। मेरे भाई अब ये है कि हुकूक को नहीं जानते, माँ बाप का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, बच्चों का हक क्या है, नहीं जानते। आज भी सुबह मैंने एक साहब को बतलाया, अपने बच्चे को लेके आए थे, वो चेन डाला, छोटा बच्चा है, चांदी का चेन है, हाथ में चांदी का कड़ा पहना रखा। हमने कहा अल्लाह के बंदे ये बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, इसको निकालो, बच्चों की सही तरबियत करो। कल भी मैं बालेसर में था, रात 4 बजे आया, वहां मेरे सामने नौजवान बैठे थे, सबका जो बाल होता है ना ऊपर सा थोड़ा ऊपर रखते हैं, इधर काटते हैं, इस तरह बैठे हुए थे। हमने उनसे कहा अल्लाह की बंदो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ है, नबी पाक अलैहिस्सलात वस्सलाम ने मना किया है, ऐसे बाल न रखो, सख्त मना किया। आज से 1400 साल पहले हुजूर ने मना फरमाया, आज लोग कर रहे हैं। अच्छा मुझे अफसोस तो इस बात का है, वो नौजवान कभी आईना देखते नहीं लगता है, इतना भूंडा लगता है कि भाई किसी टेबल के अंदर कोई फूलदान लग के रखा है।
लोग गलती को गलती नहीं समझते, लोग नमाज छोड़ने को बुरा नहीं समझते और समझते जुमा तो हम पढ़ लेते हैं, नमाज छूट गई तो क्या हुआ। यानी जो फर्ज है कंपलसरी, उसमें जर्रा बराबर कोई ढील नहीं करना, आपको पढ़ना है। आप जिस हाल में रहें, जहां रहें, नमाज पढ़नी है आपको। इसको लोग गुनाह नहीं समझते, लोग नमाज छोड़ने को बुरा नहीं समझते। हजारों हजार लोग हैं, अगर ये नमाज छोड़ने को बुरा नहीं समझते तो सुबह की नमाज मस्जिदें भर जाती।